नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। बेगूसराय में वैसे तो ऐतिहासिक स्थलों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके संरक्षण और उसके बढ़ावा को लेकर के आज भी सवाल खड़े हैं। खास करके बीरपुर, नौलागढ़, बरेपुरा जैसे क्षेत्रों में जो ऐतिहासिक चीज़ें मिली है उसको किस तरीके से सहेज करके रखा गया है बेगूसराय में। जी, आप ठीक समझ रहे हैं, मैं बेगूसराय के संग्रहालय में हूँ और यहाँ की विधि व्यवस्था तथा यहाँ के संग्रहालय में बेगूसराय की जो अमानत रखी हुई है उस अमानत को आज हम दिखाने वाले हैं कि बेगूसराय की ऐतिहासिक धरोहर क्या है, बेगूसराय में किन किन चीज़ों को लेकर के ऐतिहासिक प्रमाण मिले हैं। इन तमाम चीज़ों को सहेज करके रखा हुआ एक जगह जो कि बेगूसराय संग्रहालय के नाम से जानते हैं, जहां कला संस्कृति को एक धरोहर के रूप में सहेज करके रखा गया है और यहां पे लोगों का आना जाना बिल्कुल कम रहता है। इसका भी एक बड़ा कारण है। बड़ा कारण ये है कि लोग इतिहास के तथ्यों से अब दूर निकल चुके हैं। लोग सोशल मीडिया के ज़माने में, आधुनिकता के इस आंधी में अपनी कला, अपनी संस्कृति और अपना धर्म, ये तमाम चीज़ों से अब दूर होते जा रहे हैं और आधुनिकता की आंधी में जुड़ते जा रहे हैं। फटे पैंट पहनना, फटा शर्ट पहनना, बेआबरू होकर के बाल कटा लेना, तमाम तरीके का चीज़ आपके सामने दिख जाता है। लेकिन आज जो हम दिखाने वाले हैं वो इतिहास की वो संपत्ति है जो बेगूसराय को कर रही है गौरवान्वित। तो आइए हम आपको लेकर के चलते हैं बेगूसराय के उसी संग्रहालय में जहां आपकी प्रतिष्ठा को सहेज करके लोगों ने रखा है। ये जैसे ही हम यहां पे घुसे तो हमको नजर आ गया सिमरिया का अर्धकुंभ। आप समझ सकते हैं कि जो अर्धकुंभ लगा था सिमरिया में, बाबा चिदात्मन जी महाराज वहाँ के संत हैं। आप बाज़ाब्ता उनकी तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ पे सिमरिया अर्धकुंभ महोत्सव 2011 की यह तस्वीर है जो लगाई गई है और इसे सहेज करके रखा गया है। और यहाँ पे बेगूसराय का प्रमुख औद्योगिक संस्थान इंडियन ऑयल रिफाइनरी की भी तस्वीरें लगाई गई है। आइए हम आपको कुछ और चीज़ दिखाते हैं जो आपको बेहतरीन नज़र आएगा। यहाँ पे देखिए दो स्तूप हैं और इसके बीच में गांधी जी गीता हाथ में लिए हुए एक तस्वीर गांधी जी की है, जो हिंदुस्तान की वो तस्वीर है जिस तस्वीर के भरोसे पूरे दुनिया में हिंदुस्तान की संस्कृति जीवंत होते नज़र आती है। आज मैं आपको पूरा चीज़ दिखा रहा हूँ कि ये म्यूजियम, बेगूसराय के म्यूजियम में आपकी धरोहर को कैसे सहेज करके रखा है, जिसे आपको दिखाना चाहिए। अपने बच्चों को भी साथ में लाइए, अपने बच्चों को दिखाइए ताकि उन्हें ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी मिल सके। तो ये चीज़ आपको अब हम यहाँ पे देखिए, एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के दर्शनीय स्थल जैसे सांची मध्य प्रदेश का सांची है, खजुराहो है, उसके बाद सिरपुर लक्ष्मण टेम्पल है, मार्बल रॉक जबलपुर है, रॉक पेंटिंग भीमबटेका है, जैन टेम्पल ग्वालियर का है, मॉडर्न कंस्ट्रक्शन लखनऊ आप देख सकते हैं। ये तमाम जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मैं इन तस्वीरों से भी दूर आपको लेकर के चलूँगा जहां आप पुरातत्व विभाग के द्वारा जो खनन किया गया और उस खनन के माध्यम से जो चीज़ें उपलब्ध हुई हैं, हम वहां आपको लेके चल रहे हैं। जैसे ही मैंने रूम में प्रवेश किया, मुझे दर्शन हो गए बाबा भोलेनाथ का। सावन में बाबा भोलेनाथ का दर्शन। ये देखिए शिवलिंग है और इस शिवलिंग के विषय में यहाँ कुछ लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन देखने से प्रतीत होता है कि यह शिवलिंग काफ़ी पुराना और ऐतिहासिक है। इसके रंग रूप और रख रखाव बहुत शानदार है। हालांकि मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे जो ये स्तूप है
और ये 9वीं सदी का है। ये स्तूप 9वीं सदी का है जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप देखिए कि ये स्तूप 9वीं सदी का है और ठीक बगल में ये दिखाइए ये महिषर्दनी प्रस्तर कहते हैं इसको, मतलब ये 11वीं सदी का है, जो 11वीं सदी से का बताया जा रहा है, जिसे आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। ये तमाम चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए कि ये द्वार स्तंभ है, ये 9वीं सदी का है। ये द्वार स्तंभ 9वीं सदी का है। हम आपको और भी चीज़ दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे ये एक बड़ा सा शिला यहाँ पे रखा हुआ है, जिसको आप तस्वीर के तौर पे देखेंगे तो लगेगा कि कहीं ना कहीं यह किसी शिवलिंग के नीचे का भाग है, जिसके वजह जैसे कि लग रहा है कि यहाँ पे शिवलिंग होगा और यहाँ से लोग जो जल चढ़ाते होंगे यहाँ से निकल जाता होगा। तो ये चीज़ है यहाँ पे, और ये चीज़ बताया जा रहा है कि यह भी 9वीं सदी के आसपास का है। आइए हम और भी जगह आपको लिए चलते हैं। अब देखिए ये चीज़ देखिए, ये पूरे तस्वीर को आप देखिए। मैं चाहूँगा कि सामने से आप लीजिए, वहाँ से सामने से चेहरे पे फोकस करिए, चेहरे पर फोकस करिए। हाँ, ये नवग्रह है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नवग्रह बताए जाते हैं और इसे नवग्रह पट्ट कहा जाता है। और ये भी 9वीं सदी का ही बताया जा रहा है, जो कि जयमंगलागढ़ से इस धरोहर को ला करके यहाँ रखा गया है। और ये जो है अलंकृत प्रस्तर इसको बोलते हैं, डेकोरेटेड पिलर स्टोन, जो 9वीं सदी का है। ये भी नवलागढ़ से ला करके रखा गया है। यहाँ पर हम आपको तमाम तस्वीरें बेगूसराय के संग्रहालय से दिखा रहे हैं। ये मगरमुख है, मगरमुख बोलते हैं इसको, जो 9वीं सदी का है। और ये बीरपुर से ला करके रखा गया है, ये बीरपुर क्षेत्र का है। बीरपुर की ऐतिहासिक धरोहर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रखा हुआ है। और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ विष्णु प्रस्तर। ये विष्णु प्रस्तर हैं जो कि 12वीं सदी का है, 12वीं सदी का है। ये मसौली गया से ला करके यहाँ पे रखा गया है। और अब आप आइए, यहाँ पे हम आपको अलंकृत प्रस्तर दिखा रहे हैं, जो कि ये 8वीं सदी का है। और इस तरीके से ऐतिहासिक धरोहर को सहेज कर रखता हुआ बेगूसराय का संग्रहालय तमाम चीज़ें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे असम, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, गोवा के तमाम वो ऐतिहासिक स्थल हैं जिसकी तस्वीरें लगाई गई है, जिससे बच्चों को बेहतर ज्ञान मिलेगा, बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सकती है, उन्हें जानकारी मिल सकती है। और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इन तमाम सवालों को भी रखा जाता है, जैसे कि एलिफेंटा की गुफा बचपन से क्लास में पढ़ते हैं, एलोरा की गुफा बच्चे बचपन से क्लास में पढ़ते हैं। और हम आपको दिखाएंगे ये जगह जहाँ लेकर के आए हैं, वो उस जगह की चीज़ों को देख करके आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे कि बेगूसराय के संग्रहालय में इतनी पुरानी पुरानी चीज़ें भी सहेज कर रखा गया है, जिसे आप देख नहीं पा रहे हैं, जिसे आप को देखने की ज़रूरत है। ये देखिए, यहाँ पे पांडुलिपियाँ हैं। और ये देखिए, मैं चाहूँगा नज़दीक से दिखाने के लिए, ये छोटा सा जो आपको ग्रंथ नज़र आ रहा है, छोटा सा ये छोटा सा ये रामायण बताया जा रहा है कि ये सबसे छोटी रामायण है। और यहाँ पे आप देखिए कि ये ताड़ के पत्तों पर लिखा गया वो ग्रंथ है, जिसे आप सहेज करके यहाँ पे संग्रहालय में रखा गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं, और जो भाषा है उस भाषा को हम पढ़ नहीं सकते, चूँकि बांग्ला भाषा है, हम पढ़ नहीं सकते। और ये सारी चीज़ें हैं, हम चाहेंगे कि यहाँ के गाइड आए और थोड़ा सा जानकारी दें इस विषय में। आइए थोड़ा सा बताइए कि ये है क्या नाम हुआ आपका? रामप्रीत प्रसाद राम। अच्छा, रामप्रीत जी, ये क्या है? ये हो जो
भोजपत्र है जी और ये जो तार का पत्ता पर लिखा गया है बांग्ला भाषा में है जी जी। और ये गुजराती भाषा में है। ये छोटा सा रामायण है जो बहुत पूर्वज है और ये भी रामायण है जो कैथी भाषा में लिखा गया है। कैथी भाषा है। हाँ, कैथी भाषा में लिखा गया है। ये सब चीज़ें सहेज करके रखी गई है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो खुदाई में मिली और उसे सहेज के अब मैं आपको जो चीज़ दिखाने वाला हूँ वो आपको आश्चर्य में डाल देगा, क्योंकि आज के डेट में जो ईंट का आप प्रयोग कर रहे हैं उस ईंट की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, तमाम चीज़ आपके जहन में है। लेकिन जरा पीछे चलते हैं, पीछे चलते हैं। 8वीं दशक 9वीं दशक की कहानी है जहाँ ये मिट्टी के ईंट कितने लंबे चौड़े बनाए जाते थे और ये मिट्टी के घड़े हैं। ये आप देखिए कितने लंबे चौड़े ईंट हैं और ये घड़े हैं, ये तमाम चीज़ें। और अब हम आपको ये दिखा रहे हैं कि जो गोला है, ये जो आप यहाँ पे गोले देख रहे हैं, ये लगभग दूसरी सदी के हैं। जी हाँ, ये दूसरी सदी के हैं और ये जयमंगला गढ़ से जयमंगला गढ़ की धरोहर है जिसे बेगूसराय का संग्रहालय ने सहेज कर रखा है। हम आपको और भी चीज़ें दिखा रहे हैं, जो तमाम चीज़ें यहाँ पे पत्थरों की हैं जो पुरातत्व विभाग को खनन में मिला होगा, तमाम चीज़ें यहाँ पे ला करके सहेज करके रखा गया। और क्या विशेष जानकारी दे सकते हैं लोगों को? हाँ, क्या विशेष जानकारी है आपको इस संग्रहालय के बारे में? विशेष तो यही जानकारी है कि सब जो हम रखा गया है और वो कौन कौन जो समय का है वो सब भी बता रहे हैं आपको। जी जी। हाँ, तो यही यहाँ पे सारा चीज़ आपको बेगूसराय जिला से ज़्यादा संबंधित चीज़, मतलब बेगूसराय जिला का है। बेगूसराय हाँ, जिला का ज़्यादा यहीं का है जी। तो ये आप समझ लीजिए कि आपके बच्चों के भविष्य के लिए, आपको ऐतिहासिक जानकारी के लिए, आपकी सभ्यता क्या थी, आपकी संस्कृति क्या थी, आप क्या थे और आपकी धरोहर क्या है, ये तमाम चीज़ों की जानकारी आप अपने बच्चों को भी दीजिए, परिवार को भी दीजिए, पड़ोसियों को भी दीजिए। और बेगूसराय के हर एक जनता का ये कर्तव्य बनता है कि अपने बेगूसराय के इस शान को, ऐतिहासिक धरोहर को सहेज कर रखने वाली संगठन, संस्था, म्यूजियम की तरफ आपका झुकाव होना चाहिए। अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ आप भारी मात्रा में पहुंचिए और लोगों को बताइए कि हम भी संस्कृतिपूर्ण राष्ट्र के नागरिक हैं। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा BT न्यूज़ बिहार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।